जय हिंद, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है फैक्ट क्लिकर के इस चैनल पर। मैं आपका दिव्यांशु पांडे। भारत एक अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसका नाम दिया गया है प्रोजेक्ट विष्णु। भगवान विष्णु के नाम पर यह भारत का हाइपरसोनिक डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिससे पूरी दुनिया काफी डरी हुई है और मेनली हमारे दो प्यारे दुश्मन। प्यारा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप सभी जानते हैं उनको हमसे इतना प्यार है कि बार बार हमसे वो मार खाते हैं, छेड़ते हैं और हम लगातार उनको छोड़ते नहीं हैं। तो ये प्रोजेक्ट विष्णु सीक्रेट प्लान क्या है, इसके बारे में हम आज के इस वीडियो सेशन में जानेंगे। आप सभी जानते हो कि भारत अपने रक्षा उत्पाद को लगातार बढ़ावा दे रहा है पब्लिक और प्राइवेट वेंचर के साथ, और इसी के साथ हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस ये भी चाहते हैं कि हमको एक डिफेंस शील्ड मिले जिससे कि ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों तरीके के वर्क को हम परफॉर्म कर पाएं। इस बार ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल थी, S-400 सुदर्शन था, उसने 100% किल रेट के साथ काम किया और अब भारत चाहता है कि एक नए स्टेप को आगे लेते हुए हाइपरसोनिक के डेवलपमेंट प्रोग्राम में भारत आगे बढ़े, और इस कारण से डीआरडीओ जल्द ही प्रोजेक्ट विष्णु को लॉन्च करेगी और इसका पहला ट्रायल करेगी। हम सभी जानते हैं जो भारत की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम डीआरडीओ है, इसका फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये जब भी वर्क करती है तो पूरे 100% सक्सेसफुल रेट के साथ किया करती है, और जब किसी प्रोजेक्ट में किसी सुपरसोनिक या फिर हम कह लें किसी भी हाइपरसोनिक मिसाइल में भगवान का नाम जुड़ जाता है तो वो अमोघ हो जाता है, और इस कारण से इस मिसाइल का नाम दिया गया है प्रोजेक्ट विष्णु। ठीक है, अब इस मिसाइल की स्पेसिफिकेशंस क्या रहेंगी, किस तरीके से काम करेगी, किस इन्वायरमेंट में काम करेगी और इसका यूज हम किस तरीके से कर सकेंगे, इसको हम जानेंगे। तो डीआरडीओ इसको बना रही है और इसका डेवलपमेंट ट्रायल जल्द ही होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो मिसाइल है इसका मेनली जो साइंटिफिक नेम है वो रखा गया है एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। देखिए, मिसाइल के कई वेरिएंट्स होते हैं। अगर आप क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में अंतर देखोगे तो क्रूज मिसाइल आपकी काफी कम दूरी तेजी से हमला करती हैं, उसी प्रकार से बैलिस्टिक मिसाइल भी काफी तेज स्पीड से चलती हैं लेकिन वो लॉन्गर रेंज पर चला करती हैं। क्रूज मिसाइल में आपकी सबसोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल आती हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल उनको कहते हैं जिनकी स्पीड ग्रेटर देन 5 मैक की रहती है, और ये जो हमारा प्रोजेक्ट विष्णु है उसमें जो बनने वाली ये मिसाइल्स हैं उनकी स्पीड 8 मैक तक आपकी रहेगी। मैक नंबर आपके क्या होते हैं, ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो स्पीड ऑफ साउंड से तेज चलते हैं, यानी कि ध्वनि की चाल से 8 गुना तेज रफ्तार से आपकी चलेगी। 2000 किलोग्राम तक के कन्वेंशनल एज वेल एज न्यूक्लियर वॉरहेड को आपका ये कैरी कर सकेगी, और इसी से चीन और पाकिस्तान काफी डरे हुए हैं। और अगर आप किलोमीटर पर आवर में देखेंगे तो 11,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रेवल करेगी एटमॉस्फेयर में और दुश्मन के किसी भी ठिकाने को ध्वस्त करेगी। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसको रडार पर पकड़ना बहुत ही मुश्किल है, और चीन के पास जैसा रडार है वो इसको तो बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाएंगे। कुछ स्पेसिफिकेशंस इसकी इस प्रकार से कही गई है। Its speed, altitude, hugging, flight profile, and mid-air maneuverability are designed to evade modern radar and their air defense system। तो देखिए, छुपकर तेजी से चलकर दुश्मन के किसी भी टारगेट में काफी भीषण बमबारी करेगी, और आप जानते हो जब 2000 किलोग्राम तक का कोई भी वॉरहेड, चाहे उसमें कन्वेंशनल लगा हो या फिर न्यूक्लियर वॉरहेड हो, अगर गिर जाएगा तो आप जानते हो कि भारी तबाही वो करेगा और उस क्षेत्र में 4-5 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं बचेगा। इसमें कहा गया है कि पावर्ड बाय अ स्क्रैमजेट इंजन, जिसको अभी डीआरडीओ ने अभी हाल ही में इसी साल टेस्टिंग उसकी की है और लगातार उसकी टेस्टिंग हो भी रही है। दैट यूजेस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू सस्टेन हाई स्पीड्स, द मिसाइल मार्क अ मेजर प्रपल्शन ब्रेक थ्रू। तो 1000 सेकंड तक अभी हमने ग्राउंड टेस्टिंग आपकी की हुई थी, और इसको शॉर्ट फॉर्म में ETLDHCM कह रहे हैं, जिसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है, यानी कि एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और वहीं पर यह मिसाइल जो है लो एल्टीट्यूड पर ट्रेवल करेगी जिससे कि दुश्मन के रडार पर इसको पकड़ा ना जा सके, और तेज स्पीड से चलकर दुश्मन के किसी भी टारगेट को आपका ध्वस्त कर पाएगी। इट कैन विथस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर एक्सीडिंग
2000 डिग्री सेल्सियस। तो हम सभी कहते हैं ना, जो तपता है वही योगी बनता है, और कई 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे भी ये आपकी खरी उतरेगी, चाहे आपका लैंड प्लेटफॉर्म हो, सी प्लेटफॉर्म हो या फिर एयर प्लेटफॉर्म हो। इसको तीनों से ही लॉन्च किया जा सकता है, अर्थात भविष्य में जब इसके सक्सेसफुल ट्रायल्स हो जाएंगे, इसको हमारी नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, हमारी तीनों ही सेनाओं में कमीशन किया जाएगा। और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत विश्व का ऐसा देश बनेगा जिसके पास इस प्रकार की फंक्शनल हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी रहेगी। अभी तक चीन, रशिया और अमेरिका के पास है, और चौथा नंबर अब भारत का लगने वाला है। भगवान विष्णु हमारी सदैव रक्षा करते आए हैं, चाहे आप रामायण का काल उठा लीजिए या फिर महाभारत का उठा लीजिए। हमको शिक्षा भी मिलती है, और हमें यह भी पता है कि इफ वी वांट टू बिकम अ सुपर पावर, देन एनी नेशन वांट्स 3 कैपेबिलिटी, 3 पोटेंशियल। पहला पोटेंशियल क्या है? एजुकेशनल पोटेंशियल, जो कि भारत के पास लाखों लाखों वर्ष से रहा है। जब एजुकेशन पोटेंशियल आ जाती है तो दूसरा क्या होना चाहिए? इकोनॉमिकल पोटेंशियल, यानी कि पैसा होना चाहिए, और तीसरा क्या है? मिलिट्री पोटेंशियल। लेकिन इन तीनों के बाद भी जो भारत के पास चौथा पोटेंशियल है, वो दुनिया के किसी भी देश में नहीं है, और वो है कल्चरल सिविलाइजेशनल पोटेंशियल। और जो हमको विरासत मिली हुई है हमारे डीएनए में, अब उसका हम खुलकर यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, और साइंस टेक्नोलॉजी की फील्ड में नई नई डेवलपमेंट करते जा रहे हैं। तो ये मिसाइल एक तरीके से काल बनेगी, क्योंकि हमारे साथ महाकाल है। और जब 8 मैक की स्पीड पर कोई भी ऑब्जेक्ट चलता है तो आप उसको आंख से देख ही नहीं सकते हैं, कब आएगा कब गुजर जाएगा, बस आप खड़े रहोगे। तो इतनी स्पीड पर जो है ये आपकी चला करती है, और प्रोजेक्ट विष्णु इसको नाम दिया गया है। वहीं पर मैं आपको बताऊंगा कि अभी हाल ही में जो है 2024 नवंबर में ये न्यूज आई थी कि डीआरडीओ कैरीज आउट सक्सेसफुल फ्लाइट ट्रायल ऑफ इंडियाज फर्स्ट लॉन्ग रेंज सुपर हाइपरसोनिक मिसाइल ऑफ द उड़ीसा कोस्ट। तो भारत की पहली लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग की गई थी। लगभग इसकी स्पीड भी, इसकी रेंज आपकी 1500 किलोमीटर की थी, और इसी प्रकार से प्रोजेक्ट विष्णु को चलाकर अब भारत जो है सबसोनिक हमने बना लिया है, सुपरसोनिक भी हमारे पास है। सबसोनिक कैटेगरी की हमारे पास जो मिसाइल है उसका नाम है निर्भय, और सुपरसोनिक में हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल है, और तीसरी मिसाइल ये आएगी जिसका प्रोजेक्ट विष्णु नाम आपका दिया गया है। अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ट्वीट करके जानकारी दी गई थी कि नागाई लंका, ये आंध्र प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, में बनने जा रही है नवदुर्गा टेस्टिंग रेंज। माँ दुर्गा की तरह ही देश की डिफेंस पावर को शक्ति देगी। मैं इसके लिए देश के वैज्ञानिकों को, आंध्र प्रदेश के लोगों को बधाई देता हूं। तो अभी हमारे उड़ीसा में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, और वहीं से हम जो है अपनी मिसाइल की टेस्टिंग करते हैं। लेकिन एक इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज मिसाइल के लिए पर्याप्त नहीं था, तो इसलिए आंध्र प्रदेश में बे ऑफ बंगाल के पास दूसरा नवदुर्गा टेस्टिंग रेंज की स्थापना करवाई जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने वर्ष 2025 में एक नया डेवलपमेंट किया, और हमारी डीआरडीओ ने सक्सेसफुली डायरेक्ट एनर्जी वेपन DEW ड्यू का निर्माण किया हुआ है। और इसमें से क्या निकलेगा? लेजर लाइट्स निकलती हैं। लेजर लाइट की कैपेबिलिटी इतनी रहती है कि वो लगभग 35 to 40 किलोवाट तक जो है अपनी लेजर से एनर्जी निकालेंगी, और दुश्मन के किसी भी एयरक्राफ्ट, ड्रोन, यूएवी, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट को हवा में ही ध्वस्त कर देंगी। यानी कि किसी मिसाइल का प्रयोग नहीं करना है, किसी भी बम का प्रयोग नहीं करना है, सिर्फ आपको लेजर छोड़ना है, ठीक है। और भविष्य में हमारी जो डीआरडीओ है वो इसको 100 किलोवाट का करेगी, जिससे कि और पावर इसकी आपकी बन सके, और फिर इसके क्षमता को और भी एक्सटेंड आपका किया जाएगा। और इसी साल भारत के द्वारा जो है 6th एनिवर्सरी ए-सैट की मनाई गई थी। ए-सैट है क्या? एंटी सैटेलाइट वेपन है, और इसको मिशन शक्ति नाम दिया गया था 2019 में। आपको याद होगा कि हमारे द्वारा 27 मार्च को हमारे डीआरडीओ ने एक सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। लो अर्थ ऑर्बिट में हमने एक लिविंग सैटेलाइट को मार गिराया था। तो भारत के पास एक कैपेबिलिटी है, दुश्मन ये ना समझे कि वो हमें नुकसान पहुंचाएगा, हम उसको नहीं पहुंचाएंगे। भारत ने सबको दिखा दिया है कि हमारे पास क्या पावर है, बस हम शांत रहते हैं। अगर कोई दगा करेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, और लोहे की सलाखों से दाग देंगे। ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं। उनके बगल में आप देख रहे हो कि डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत है, जिनको 1 साल का और एक्सटेंशन दे दिया गया है, जिससे कि डिफेंस प्रोडक्शन, मेक इन इंडिया,
आत्मनिर्भर भारत के इनिशिएटिव को हम आगे ले जा पाए। ये कर्तव्य पथ रोड पर आप ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को देख रहे हो, इसके नेक्स्ट जनरेशन को बनाया जा रहा है जिसकी रेंज लगभग 800 से 900 किलोमीटर रहेगी और इसको भी अब हाइपरसोनिक की गति दी जाएगी जिससे कि दुश्मन इसको रोक ना पाए। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उसमें पाकिस्तान में चाइनीज रडार्स लगे हुए थे, उन्होंने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को तो पकड़ नहीं पाए, जब इसका हाइपरसोनिक वर्जन बनेगा तो वो कैसे बचा पाएंगे। भारत अब इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की ओर बढ़ भी रहा है जहां पर हम पाकिस्तान के लिए और चाइना के लिए अलग अलग कमांड्स रखेंगे। पाकिस्तान के लिए जो कमांड का हेडक्वार्टर रहेगा वो जयपुर के राजस्थान में रहेगा और इधर चाइना को जो है उत्तर प्रदेश की लखनऊ थिएटर कमांड देखेगी। तो हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं अपने इस प्लान को लेकर। दुश्मन काफी खौफ खा रहा है, सिर्फ ये दोनों नहीं खा रहे हैं बल्कि अमेरिका तक खा रहा है। अमेरिका सोच रहा है कि भारत इतनी डेवलपमेंट कैसे कर रहा है, तो जिसके साथ ईश्वर हो, जिसके साथ भगवान विष्णु हो, उसको रोक कौन सकता है। कल ही मैंने आपको बताया था कि भारत के द्वारा एयर डिफेंस सिस्टम के लिए 30,000 करोड़ रुपए की डील कर ली गई है जिसके माध्यम से क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल हमारी BEL और BDL कंपनी के द्वारा बनाई जाएगी। वहीं पर प्रोजेक्ट कुशा के माध्यम से भारत अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को और भी स्ट्रॉन्ग करेगा और ये भारत की ताकत है, नए भारत की ताकत है जिसको ये सरकार आगे लेकर जा रही है। तो भगवान विष्णु की जय हो, आपकी भी जय हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल जिसका नाम फैक्ट क्लिकर है उसको भी अपनी तरफ से लाइक जरूर करते जाएं। जय हिंद।